हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और चलो आज चलते हैं हम लौकी, जिसे बॉटल गार्ड कहते हैं और जिसका जूस भी बहुत उपयुक्त है, टॉनिक के रूप में लिया जाता है। तो ऐसे बॉटल गार्ड या जो लौकी है, इसकी फसल किस प्रकार ली जाती है और इसके एक्सपेंडिचर्स, खर्च और क्रॉप जो यील्ड है कितने लाखों का होता है, यह हम देखने जाएंगे। तो चलो हम मिलते आज हमारे जो फार्मर हैं मिस्टर दर्शन सिंह बेदी जी, इनसे हम मिलने जाते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते। तो सर, मुझे ये बताइए कि आपका यहाँ जो फार्म है, जो लौकी जितने एरिया में लगाए हैं, ये कितने एकड़ में लगाए हैं आपने? अभी सिर्फ अभी आधा एकड़ में। आधा एकड़ में। तो दोस्तों, अभी सिर्फ इन्होंने आधा एकड़ में यहाँ क्रॉप लगाया है, लौकी। तो सर, लौकी के लिए विशेष प्रकार का यानी जो हमने अभी दूसरा जो फसल अभी जो करेले का लिए थे, तो करेले के लिए और लौकी के लिए ये जो सिस्टम जो लगाया जाता है, जो बेड तैयार करके, बांस का सिस्टम और धागे का सिस्टम, ये थोड़ा डिफरेंट होता है क्या? नहीं, सेम टू सेम है। परंतु मुझे अब यहाँ एक ही रो में दो बांस का सिस्टम दिख रहा है ना, तो ये हाँ, पहले मैंने टमाटर के लिए लगाया था। अच्छा, टमाटर नहीं लगाई, इसलिए ये जैसे कि वैसे। अच्छा। तो आपका कहना है सिंगल भी चलता है और डबल भी चलता है? तो सूटेबल कौन सा होता है? अगर सिंगल ही लगाए करेले में, जैसे बांस आपने 10-10 फीट पे लगाए हैं, और जो नीचे का यहाँ प्लास्टिक जो है, यहाँ है ना, यहाँ प्लास्टिक नीचे का और बीच का एक सेंटर, हाँ, और ये थर्ड वाला प्लास्टिक, इसमें आपने धागा बुना हुआ है ना, तो यहाँ बेले को पकड़ने के लिए। ओके। तो सर मुझे बताइए, ये डबल मंडा है, ये है ना, डबल सिस्टम, तो ये ठीक रहता है कि सिंगल वाला? डबल वाला लौकी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, तो यही पूछना चाहता था सर, डबल वाला लौकी के लिए बेहतरीन होता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ 10-10 फीट पे के डिस्टेंस पे देखिएगा, और यहाँ 2-1.5 फीट या 1 फीट के डिस्टेंस पे 2 बाम्बू, और यहाँ आखिरी तक ऐसे गड़ाए हुई है, और 10-10 फीट पे यहाँ ये है 3 प्लास्टिक की लाइन गई है। यहाँ पहला जमीन से लेके एक प्लास्टिक वायर गया है, दूसरा यहाँ 2.5 फीट के ऊपर से, और तीसरा यहाँ लगभग 4.5-5 फीट पे से यहाँ गया है। और यहाँ धागे की बुनाई देखिएगा आप, धागा क्रॉस मार के ये जैसे है, ये देखिएगा धागा। तो सर, ये धागा कितने दिन चल जाता है और प्लास्टिक कितने दिन चल जाता है? एक फसल सिर्फ, यानी 6 महीने। ये प्लास्टिक की एक फसल, ये एक फसल। अच्छा, एक फसल, यानी आपको 6 महीने में बदलना है डबल से। तो ये 4 महीने की फसल। 4 महीने का। तो सर, ये जो लौकी है, इसका फसल कितने माह का है? ये भी 55 दिन में फल जाता है। यानी ये करेले, लौकी, ककड़ी, ये सब लगभग एक सेम डेज लगते हैं लगभग, बिल्कुल। थोड़ा ककड़ी 45 दिन में आ जाता है। अच्छा, ककड़ी का क्रॉप बिल्कुल सरल है और हल्का है ना? 45 दिन में आ जाता है। 45 दिन में आ जाता है क्रॉप। ये भी 50 दिन में आ जाता है। ये भी 50 दिन, यानी 5-10 दिन का फर्क है, समझो, कंसीडर करो। तो सर, इसमें अभी लौकी का जैसे आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो मल्चिंग के बारे में हम तो आपको बाद में जानकारी पूछेंगे ही। तो सर मुझे बताइए, लौकी का सीड जैसे आप लगाते हैं, तो कितने डिस्टेंस पे लगाते हैं सिंगल सीड? इसको 3 फीट पे लगाना है, सिंगल 3 फीट पे सिंगल सीड। तो सर, इसमें कौन सी वेरायटी आपके अनुसार कौन सी वेरायटी है हाइब्रिड की है लौकी में? ये हारूना करके वीएनआर का चाहिए। वीएनआर का हारूना। तो ऐसी बहुत सारी वेराइटीज है। सारी वेरायटी आती है। तो मुझे ये बताइए कि सर, लौकी का जो ये क्रॉप है, इस पे रोग वगैरह कौन से है जो डेंजरस है, इसके लिए घातक है? पे ज्यादा कोई बीमारी आती नहीं है। लौकी पे ज्यादा बीमारी आती नहीं? बीमारी नहीं सर, मावा वगैरह नहीं लगता है। वो एक लाल वाला कीड़ा लगता है। अच्छा, लाल वाला कीड़ा, हाँ, रस शोषक है वो। तो अच्छा, रोगर करके एक दवा आती है, उसको डाल देते हैं तो आराम हो जाता है। रोगर का स्प्रे करना है? हाँ, रोगर का स्प्रे कर लेते हैं। अच्छा। तो कोई भी इंसेक्टिसाइड की रोगर ही स्पेशल इस पे काम करता है? स्पेशलिस्ट है एकदम इसका। रोगर स्पेशल है एकदम। रोगर का स्प्रे तो कितने? डाइमाथोन उसका कंटेन है। डाइमाथोन। तो सर, ये कितने दिन में जब रोग आया तभी स्प्रे करने का, अदरवाइज नहीं करने का? में नहीं यूज करना है। तो मुझे बताइए सर, जैसे रोगर अगर से स्प्रे करते, जब अगर से कीटक वगैरह लगे तब, और उसके कितने दिन के बाद में फल तोड़ना है आपको? लगभग कम से कम 4 दिन। 4 दिन के बाद में। 4 दिन के पहले वो टॉक्सिक रहता है, यानी विषारी रहता है। तो सर मुझे बताइए, इसके पत्तों पे और ये जो दिख रही जो रेशा ये लिप माइनर है। लिप माइनर है ये जो रेशा। तो सर, ज्यादा तकलीफ नहीं ये है, तकलीफ बीमारी नहीं है, ये ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, ऐसा आती नहीं है। सिर्फ ये बाहर के ही पत्तों पे है, आप अंदर आ जाइए तो। अच्छा। तो चलो दोस्तों, देख रहे हैं आप लौकी, ये अच्छा, बहुत कम बीमारी है इसमें। अच्छा। बीमारी नहीं आती इसमें। तो सर मुझे बताइए, जैसे पौधा जैसे आपने बीज लगाया, उसके कितने दिन बाद में इसका फ्लावरिंग शुरू हो जाता है, फूल लगना शुरू हो जाता है? 45-40 दिन के बाद
फूल यानी आना 40 दिन के बाद में फूल आना चालू हो जाता है। हाँ। और फिर 40 दिन के बाद कितने महीने इसका क्रॉप मिलेगा आपको? मेरे को कम से कम ये 3 महीने 2.5 महीने 2 महीने खींच लेता है ये। यानी 2 महीने 40 दिन के बाद जैसे फ्लावरिंग शुरू हुई तो फसल और आगे 3 महीना देगी कम से कम। देंगे। 3 महीना, 3 और 2 5, यानी ये क्रॉप 5 महीने का क्रॉप है, ये समझिए। तो सर मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ जो फल है यह कितने किलो का होते तक आप रखते हैं? जैसे कितने किलो होते तक इसको अगर सही प्राइस अगर आपको चाहिए हाँ, तो ये आधा किलो से कम चाहिए, यानी मिनिमम 600 यानी आप- ग्राम से ऊपर नहीं है ना, चाहिए। आपको आधा किलो से ऊपर बड़ा होने देने का नहीं, अगर ज्यादा अच्छा से प्राइस ज्यादा चाहिए तो 600-700 ग्राम का होगा, 600-700 ग्राम तो इसका तक। आपको अच्छा भाव मिलेगा, और- और नहीं तो फिर ये कचरे के रेट में जाएगा। ऐसा क्या? तो आप लगभग यानी 400 ग्राम भी हो गया तो तोड़ लेते हो? ये जैसा ये आधा किलो का ये कल निकल जाएगा आज ही। अच्छा, कल निकल जाएगा आधा किलो का है तो एकदम छोटा, यानी ये जितना छोटा रहता है उतना कम अच्छा भाव मिलता है। भाव मिलता है। यानी लगभग 300-400 ग्राम के आप तोड़ना चालू कर देते 500 हैं। मान के 500 मान, है ना, आधा किलो का जैसे हो गया। तो सर आधा किलो का कौन सा है साइज अभी बताइए? ये आधा किलो का है। ये लगभग आधा किलो का साइज है। ओके, इस प्रकार आप होने देते हैं और फिर तोड़ लेते हैं। तो सर अभी कंसीडर करो यहाँ पर रोग तो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो और रोग है ना, इसका मतलब ज्यादा रोग इसमें लगते नहीं। ये कम बीमारियां, कम बीमारी की फसल है ये। जैसा है, और फल भी देखिए आप, ऐसे हर पत्ते पे आपको फल मिलेगा। अच्छा अच्छा, हर ये पत्ते पे? फल मिलेगा। अच्छा, हर पत्ते पे यानी ये फ्रूट भी मिल रहे? पत्ते पे फल ओके मिलेगा। ओके ओके, यानी हर ये हाँ। कोई तकलीफ नहीं है, ये सस्ता एकदम क्रॉप है, अच्छा अच्छा कम मेंटेनेंस का। अच्छा अच्छा, कम मेंटेनेंस, लागत, यानी लो कॉस्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। ये आज आधा एकड़ में मेरे को 200 कुंटल अगर आराम से फसल हो जाएगी, यानी आधा एकड़ में 200 क्विंटल कम से कम। कम से कम। हाँ। तो ज्यादा सर भी हो एक एकड़ में लगभग कितना क्रॉप मैक्सिमम मिल सकता है अपने को? 400 से 500 कुंटल तो कम से कम मिलेगा। तो इसका अगर सस्ते में सस्ते क्या रेट से ठोक में, 5 अगर रुपए से 5 लेकर 12 रुपए तक। 5 रुपए से 12 रुपए किलो तक ये यानी ये बिकता रेट है समझो। कल जैसे 10 रुपए गया, अच्छा, उसके पहले 5 रुपए भी गया। तो सर इसका फसल मार्केट में जैसे ज्यादा फसल आई तो रेट कम मिलता है, रेट जैसे कम हो जाता है। चारों तरफ से माल आया तो थोड़ा रेट कम हो जाता तो है। मंडी के ऊपर, मंडी के ऊपर डिपेंड है ना, इकोनॉमी का नियम है कि माल ज्यादा आया आवक ज्यादा और हो गई आवक तो ज्यादा रेट हो कम गई हो और जाता है। डिमांड कम रही तो रेट कम मिलता है। तो सर इसका मतलब आप एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा कितना फसल ले सकते? 4-5 लाख कितना? फिर भी आपके हिसाब से 400 कुंटल का एक एकड़ में आप 5 रुपए भी मिनिमम लिए तो 2 लाख रुपए कम से कम आपको मिलना है, और यानी- इसमें 50,000 से ज्यादा खर्चा नहीं आता। यानी 2 से 3 इसका लाख। बीज भी इतना सस्ता है, 250 रुपए का पैकेट है, एक एकड़ में 10 से 15 पैकेट लगते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो सर इसका मतलब आपको एक एकड़ में लगभग ये 3 लाख का, 2 से 3 लाख का फसल देता है 6 महीने में हाँ, आपके हिसाब से, और खर्च मात्र 50,000। यानी आप 1.5 से 2 लाख रुपए आप 6 महीने में एक एकड़ में। नहीं हाँ, चलता है ये टोटल, यानी बीज लगाए उस दिन से आप 4.5 से 5 महीने में इसको यानी खा बीज लीजिए। लगाने के बाद में मात्र 5 महीने में ये क्रॉप खत्म कर देना है आपको। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा 5 महीने, उससे 5 तो महीने पहले अगर बीज लगाने के बाद 5 महीने का फसल। क्योंकि फिर बाद में इसकी कम आना चालू हो अच्छा, जाता है। फसल कम होना चालू हो जाता कम होना है, चालू हो इसलिए जाता आप है, इसको जैसा तोड़ के कि फेंक ये देते हैं टेढ़ा फिर। होने लगता अच्छा, है। साइज टेढ़ा होने लगता हाँ, है। तो फिर अच्छा ये अपने को काट देना है झाड़ को। अच्छा अच्छा, जब यानी साइज टेढ़ा होना चालू हो जाता है और फसल कम। ठीक पोजीशन है अभी अच्छा, इसकी। तो अभी ठीक ये है। अभी और 1 महीना चलेगा। तो अच्छा, और 1 महीना चलेगा। चलेगा। यानी अगर से फ्रूट अगर से ये लौकी या सीधी है समझो अभी, तो इसका मतलब ये पेड़ ओके है, कंसीडर ओके करो। है। और टेढ़ा होना चालू हो गया फ्रूट, इसका मतलब उसकी उम्र होते चलेगी और क्रॉप कम देना चालू हो गया, तो इसका मतलब इसको फसल को आप खत्म कर देते आपके कहे अनुसार। वैसे तो फिर साल भर भी चलेगा, मगर कोई काम में नहीं आएंगी ना फसल। यानी आपको 5 महीने से ऊपर क्रॉप रखना नहीं है, 5 महीने के बाद आपको इसको खत्म कर देना है। 5 महीना बहुत ज्यादा हो गया समझो। ओके, तो सर इसके बाद में जैसे फसल निकल जाती है, इसके बाद में आप ये जो बेड है इसको क्या करते हैं? बेड को प्लेन कर देते हैं क्या पूरे बेड को पूरा प्लेन हो जाएगा 5 महीने बाद में? ये तीसरी फसल ये है। तीसरी फसल है करके अभी बेड को ये करोगे। हाँ। यानी एक बार मल्चिंग करने के बाद में 3 क्रॉप लेने के बाद में ही इस खेत को प्लेन करना है, और गोबर खाद 6 ट्रॉली डाल के, 1 एकड़ में 6 ट्रॉली गोबर खाद डाल के आपको मिक्स करके फिर बेड बनाना है, और मल्चिंग यानी झिल्ली बिछाना है और पाइपलाइन बिछानी है आपको, ये कहना है आपका। बिल्कुल सही। तो सर इसमें रोग वगैरह आपका कहना है कि रोग वगैरह ज्यादा नहीं लगते, बहुत कम तो बहुत कम यानी इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहूं। थैंक यू बेदी जी, नमस्ते।